नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का श्लोक नंबर 4 का अध्ययन करेंगे और इस श्लोक में आए हुए शब्दार्थ, संधि, समास, कारक, प्रत्यय और इससे बनने वाले प्रश्नों का भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप बता ही दिए अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का, ठीक है, परीक्षा दृष्टि देखेंगे और श्लोक नंबर 4 का व्याख्या भी देखने वाले हैं। तो आइए समय ना गंवाते हुए चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसके पहले आप लोग श्लोक नंबर 3 का अध्ययन किया, ठीक है। इसमें एक मिनट मित्रों, प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा अनसुईया से कह रही है कि होमाग्नि के समीपस्थ कण से बिना शरीर की छंदोमयी वाणी ने यह कहा, ठीक है। कौन कह रहा है? प्रियंवदा। किससे कह रही है? अनसुईया से, ठीक है। आइए पहले इस श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अर्थों को देखते हुए इससे बनने वाले प्रश्नों को, संधि, समास, कारक, प्रत्यय आदि का भी अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। यह सुंदर सा श्लोक अनुष्टुप छंद में है, ठीक है। तो हम लोग 8 अक्षरों पर यति लेंगे, ठीक है। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितन्यां ब्राह्मण अग्निगर्भां समीमिवः। ये वाचन रहा मित्रों। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रियंवदा अनसुईया से कह रही है कि छंदोमयी वाणी ने कहा, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, यह संबोधन पद है, ठीक है। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण किसके लिए? काश्यप के लिए, ठीक है। तो वहाँ कहती है, हे महर्षि, हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा अहितम स्थापित, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को दधानाम धारण की हुई तन्याम दुष्यंत के तेज को धारण की हुई अपनी पुत्री शकुंतला को, जो भुवः भूतये अर्थात पृथ्वी के कल्याण के लिए जो तेज आपकी पुत्री ने धारण किया है, उसको अग्निगर्भाम समीम समी वृक्ष के समान, ठीक है। और अग्निगर्भाम, अग्नि समी वृक्ष के भीतर स्थित होती है, तो उसी प्रकार गर्भवती समझो, जिस प्रकार अग्नि समी वृक्ष के अंदर या भीतर स्थित होती है, ठीक है। इतना समझ गए। यहाँ कहने का अर्थ है, प्रियंवदा बता रही है अनसुईया से कि छंदोमयी वाणी ने कहा कि हे महर्षि, हे ब्राह्मण, यह संबोधन है, ठीक है। हे ब्राह्मण, पृथ्वी के कल्याण के लिए, भुवः भूते, पृथ्वी के कल्याण के लिए राजर्षि दुष्यंत के तेज को धारण की हुई तन्याम अपनी पुत्री शकुंतला को उसी प्रकार गर्भवती समझो, जिस प्रकार अग्नि समी वृक्ष के भीतर अग्नि स्थित होती है, उसी तरह आप अपनी पुत्री पुत्री को गर्भवती समझो, ठीक है। यहाँ अवेह मतलब जान लो, ठीक है। अवेह मतलब जानो, ठीक है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यह है, ठीक है, रूप है।
और भूतेय में चतुर्थी लगी है, ठीक है। भूतेय, भुवः में पृथ्वी और भूतेय में कल्याण के लिए, ठीक है। ये जो तेज पल रहा है वह दुष्यंत का तेज है और वह संपूर्ण विश्व को जीतने वाला होगा, संपूर्ण विश्व पर राज्य करने वाला होगा, ठीक है। और जिस प्रकार शमी वृक्ष के अंदर अग्नि जलती है उसी प्रकार शकुंतला के गर्भ में एक ज्वलंत ये अग्नि के समान वह तेज पल रहा है, ठीक है। तो इसमें अनुष्टुप छंद है, ठीक है। अनुष्टुप छंद में आप जानते हैं कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और अगर और 4 चरण होते हैं तो चारों चरण को अगर मिला दिया जाए तो 32 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो अनुष्टुप छंद में चारों चरणों में 32 वर्ण होंगे, ठीक है। इसमें उपमा अलंकार का सुंदर सा उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो ये श्लोक नंबर 4 का आप लोगों ने अध्ययन किया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थ देख लेते हैं। तो यहाँ है ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, यहाँ संबोधन पद है, ठीक है। दुष्यंतेन, दुष्यंत के द्वारा, दुष्यंत के द्वारा, आहितम, आहितम स्थापित, तेज, तेज को, तेज को अर्थात वीर को, भुवः, पृथ्वी के, भुवः मीन्स पृथ्वी के, भूते में कल्याण के लिए, दधानाम, धारण करने वाली, दधानाम धारण करने वाली शकुंतला, तन्याम पुत्री को, अग्निगर्भाम अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाली, अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाली, समीम इव, समीम इव, समी वृक्ष के समान, अवेह मिन जानो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब आइए ये आपका शब्दार्थ रहा, आइए संधि देख लेते हैं। तो अवेह पद है, ठीक है। अवेह में पररूप संधि होगा। कौन सा संधि होगा? अवेह में पररूप संधि होगा और इसका संधि विच्छेद होगा अवधन एहि, अवधन एहि अवेह हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है दुष्यंतेना हितम, दुष्यंतेन अहितम, ठीक है। दुष्यंतेन धन आहितम, दुष्यंतेना हितम हो जाएगा। आकाश समाने दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि इस शब्द में हो जाएगी, ठीक है। आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल, मंगलम मंत्रा चैनल, मैं हूं मनोज पांडे। आप देख रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक का 4था श्लोक, ठीक है। उसे बनने वाले संधि समास, संधि हो गया, शब्दार्थ हो गया और आप समास देख लेते हैं, ठीक है। अग्निगर्भाम समीमिव, इसमें कौन सा समास है? इसमें बहुव्रीहि समास है, ठीक है। इसका समास विग्रह क्या होगा? अग्नि गर्भे यस्याह सा, अग्नि गर्भे यस्याह सा अग्निगर्भा, ठीक है। समीमिव है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आइए प्रत्यय देख लेते हैं। तो प्रत्यय आहितम, आहितम आ उपसर्ग धा धात और तय प्रत्यय लगाएंगे तो धा को ही आदेश हो जाता है और आहितम बन जाता है, ठीक है। तो आहितम में अगर पूछे तो कौन सा प्रत्यय है तो तय प्रत्यय है, ठीक है। कौन सी धातु है तो धा धातु है। दधा नाम धारण की हुई, ठीक है। धा धात सानच प्रत्यय लगा हुआ है, दधा नाम में सानच प्रत्यय लगा हुआ है और दधा नाम में द्वितीया का एक वचन है, ठीक है। इसको वहाँ नोट करते जाइए। दधा नाम धारण की हुई, ठीक है, तो यह द्वितीया का एक वचन है। संधि समास हो गया। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं विभक्ति, ठीक है। विभक्ति देख लेते हैं। तो यहाँ है ब्राह्मण, यह संबोधन है, एक वचन, संबोधन एक वचन में होता है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये ब्राह्मण संबोधन पद है, ठीक। दुष्यंतेन तृतीया विभक्ति एक वचन, दुष्यंतेन, ठीक है, शुरू में आया है, तृतीया का एक वचन है। अवेह, अवेह में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। अ उपसर्ग आधा, अ आ और
ईड़ लगाएंगे तो लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है अवेह। ठीक है। यहाँ है भूते। भूते में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, मैं पहले बता चुका हूँ जब व्याख्या कर रहा था। ठीक है। भूते में चतुर्थी एक वचन है, भुवः में षष्ठी लगी हुई है। ठीक है। षष्ठी एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, भुवः में पृथ्वी, भूते मतलब कल्याण के लिए। ठीक है। तन्याम पुत्री द्वितीया विभक्ति एक वचन, तन्याम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, और तेजः में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तेजः में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। फिर देख लेते हैं छंद। ठीक है। इसमें अनुष्टुप छंद है, मैं पहले बता चुका हूँ। इसका हम लोग लक्षण देख लेते हैं। तो है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम दुश्चतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घमन्यो। तो ये अनुष्टुप छंद हो जाएगा। अलंकार देख लेते हैं। इसमें ये अलंकार है, तो अलंकार में आहितम तेजः में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है। आहितम तेजः। फिर अग्निगर्भाम समीमिव में पूर्णोपमा अलंकार है, श्रौति पूर्णोपमा अलंकार है, अर्थात इसमें उपमा अलंकार का एक सुंदर सा उदाहरण है। इसमें अवेहितन्याम ब्राह्मण अग्निगर्भाम समीमिवः, तो अग्निगर्भाम समीमिवः में पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है। पूर्ण उपमा है। ठीक है। समी वृक्ष के समान बताया है। अब आइए, महत्वपूर्ण है ये, इसको जरूर देख लीजिए, परीक्षा दृष्टि। ठीक है। परीक्षा दृष्टि देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसमें पूछ रहा है दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः उक्तरियम कया उक्त्या उक्ता। ठीक है। यह जो उक्ति है, कथन है, किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है। तो यह प्रियंवदा के द्वारा, ये प्रियंवदा का कथन है। ठीक है। फिर है अवेह पदे संधि वर्तते। अवेह पद में संधि है, तो यहाँ पररूप संधि हो जाएगी। ठीक है। फिर तीसरा है अग्निगर्भाम समीमिव इत्यस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में अलंकारो अस्ति, अलंकार है अस्ति, अलंकार है। तो मैं बता चुका हूँ कि ये सुंदर सा उपमा अलंकार है। ठीक है। पूर्ण उपमा अलंकार है। ठीक है। फिर दधानाम पदे प्रकृत प्रत्ययो अस्ति। दधानाम में प्रकृत प्रत्यय है, तो धा धात और सानच प्रत्यय लगाएंगे, दधानाम बनेगा। ठीक है। फिर है दधानाम भूतये भुवः, अत्र भुवः पदे विभक्ति वचन लिखित। ठीक है। तो भुवः में षष्ठी है। ठीक है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है। फिर है अवेहितन्याम ब्राह्मण अग्निगर्भाम समीमिव। इस अस्मिन् श्लोके छंदोअस्त, इस श्लोक में छंद है, तो यह अनुष्टुप छंद का एक सुंदर सा उदाहरण कालिदास ने दिया है यहाँ। ठीक है। फिर यहाँ है अवेहितन्याम ब्राह्मण अग्निगर्भाम समीमिव उक्तरियम कस्य ग्रंथस्य अस्ति। यह जो उक्त दिया गया है, यह किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के चौथे श्लोक से संबंधित है। ठीक। फिर यहाँ है अग्निगर्भाम समीमिव अस्मिन् श्लोके कस्याः गर्भावस्थायाः सूचना अस्ति। किसके गर्भावस्था की सूचना है? तो ये शकुंतला के गर्भ की सूचना है। ठीक है। तो मित्रों, आज यहीं तक। यह वीडियो आपको, यह श्लोक की व्याख्या संधि कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को आप तो सब्सक्राइब करिए ही, अन्य बच्चों को भी बताइए, और यह जो आपको पढ़ा करके दिया गया है इसको अन्य बच्चों को भी शेयर करिए। ठीक है। क्योंकि
सबके पास ये मटेरियल पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर यह उपलब्ध हो जाता है तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।